हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रामपुर की बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला आजम को हिरासत में ले जाने के खिलाफ एसपी आज एहतजाजी मुजाहरा करेगी। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव रामपुर पहुंच रहे हैं। अब्दुल्ला आजम खान को काम में रुकावट डालने के इल्जाम में गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया था और देर रात इन्हें छोड़ दिया गया। अब्दुल्ला आजम जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस कार्रवाई की मुखालिफत कर रहे थे। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम जौहर यूनिवर्सिटी के CEO हैं। एसपी के एहतजाजी मुजाहरे के पेश नज़र रामपुर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रामपुर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार तलाशी ली जा रही है और इसका जायजा हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने लिया था, लेकिन शंकर आनंद खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शंकर, बताइएगा, क्या अभी भी लगातार आपने वहां से रिपोर्टिंग की, जायजा लिया, वहां पर छानबीन हो रही, तहकीकात की जा रही है, जो अंदर जाने वाली गाड़ियां हैं, क्या अभी भी यही सिलसिला जारी है? क्या कुछ अपडेट इस हवाले से? देखिए, जिस तरह से बात चल रही थी कि रामपुर में शक्ति परीक्षण है, शक्ति परीक्षण है ये आजम खान और समाजवादी पार्टी का, लेकिन ये शक्ति परीक्षण कहीं न कहीं पूरे तौर पे ये फेल होता नजर आ रहा है। जो चाहे दफ्तर की बात करें या जो भी लोकेशन की बात करें, वहाँ पे कहीं भी कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं, ना कोई वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो एक अटकलें जो लग रही थी कि इस मामले पर रामपुर के अंदर में आज पूर्ण तौर पर शक्ति परीक्षण होने वाला है, तो आज यहाँ पे तमाम जगहों पर सिर्फ सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बल इसलिए क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जगह पे सुरक्षा बल को यहाँ पे तैनात किया गया। और इस वक्त में मैं डीएम ऑफिस में हूँ, बाकायदा उस मामले पर जिले के अंदर में तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस मसले में बातचीत चल रही है। और हम आई बात करते हैं, हमारे साथ में हमारे स्थानीय संवाददाता विशाल भी यहाँ पे है। विशाल, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे दफ्तर पे बात चल रही थी कि यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन क्या ग्राउंड में क्या चाहिए वहाँ पे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि इस समय जो रामपुर का सपा पार्टी कार्यालय है दारुल उलूम, वहां पर इस समय पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, सिर्फ 2-4 ही लोग मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी कल तो अब्दुल्ला आजम जो है विधायक, पुलिस प्रशासन ने उनको हिरासत में लिया था, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो कल जोश और खरोश था उनकी रिहाई के बाद में, वो आज उनका नजर नहीं आता। और दूसरा ये, जिस तरह से जो पार्टी के मेन कार्यकर्ता थे, जो मेन आजम खां के समर्थक थे, उन पर जिस तरह से मुकदमे लगे हुए हैं, उनको देखते हुए भी वो लोग सामने नहीं आना चाह रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन वो सामने आए और उनको उठा ले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस तरह से भी जो है पार्टी के कार्यकर्ता जो कार्यालय पे कम पहुंच रहे हैं। तो वो कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाकायदा यहाँ बात चल रही थी कि आज कार्यकर्ता पूछने लगा कि आजम खान कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी ना पार्टी कार्यकर्ता को है, ना पार्टी के वरिष्ठ नेता को है। तो कहीं न कहीं जो पार्टी के अंदर में आपसी कलह भी है, वो भी एक इसकी वजह बनी है, जिसके चलते ये जो आज का जो एक रैली का है या जो एक साथ जुटने का एक जो कार्यक्रम था, कहीं न कहीं पूर्ण तौर पर फिलहाल फेल नज़र आ रहा है। जी सुना, ये भी तफसीलात हम तक पहुंच पा रही थी कि अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं रामपुर। ऐसे में हम देख रहे हैं कि तलाशी भी ली जा रही है, सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से पुलिस जो है सड़क पर तैनात है। इसका जायजा कुछ देर पहले आपने लिया था, तस्वीरों के जरिए अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। और उधर आपके साथ जो नुमाइंदे जुड़े हुए हैं संवाददाता, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्टी का दफ्तर है वहाँ पर कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। तो ऐसे में ये समझा जाए कि समाजवादी पार्टी ने जो आह्वान किया था, जो एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी थी, वो पूरी तरीके से ठप माना जाए। और निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव के आने की बात चल रही थी, लेकिन फिलहाल ना अखिलेश यादव आने की यहाँ पे कोई पूर्ण तौर पे पुष्टि हुई है, ना इस मामले की औपचारिक तौर पे कोई जानकारी दी जा रही है कि अखिलेश कितने बजे आ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे कोई कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पे इसलिए जांच पड़ताल की जा रही थी वहाँ पे, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मुस्तैद हो सके। और कई जगहों पे बाकायदा धारा 144 लगी हुई है, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्थानीय पुलिस, इसके साथ साथ पारा मिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया, जिससे कि यहाँ की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी मजबूत की जा सके और कोई भी कहीं पे भी किसी तरह की जो खबरें आ रही थी वो उस तरह के मैंने कि कहीं पे हंगामा ना हो सके, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद की गई थी। और खासकर उत्तर रामपुर के आसपास में जो जितने भी जिले सटते हैं, मुरादाबाद या दूसरे आसपास जो बॉर्डर सटते हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चाक चौबंद किया गया था, जिससे कि कोई वहाँ पे किसी तरह से गलत तरह के कोई हंगामा ना हो या कोई भीड़ भाड़ में वहाँ पे किसी तरह की खबरें ना आए। तो लिहाजा इस तमाम मामलों को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद की गई थी। जी।
तो सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि माहौल को काबू में किया जा सकते। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद करने के रामपुर में पहले फैसला लिया है और जिससे रोकने के लिए, नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से इंतजामिया तैनात। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़कर अपडेट भी फराम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बाहरी रास्ते हैं और इलाके हैं आसपास के, वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी इस्तेमाल